जीवन संदेश, प्रभु का वचन, सुख शांति का पावन संगम। हर रविवार नए विचार, मंगल का संदेश है तैयार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज हमें समारी स्त्री की कहानी मिलता है, जिसके ऊपर मनन चिंतन करते हुए हमारे लिए आध्यात्मिक लाभ उठाए। देखिए, यहूदी लोग समारियों को कुछ नीच लोग समझते थे और इसलिए यहूदी ज्यादा समारियों से मिलते जुलते नहीं थे और उनके इलाकों से भी नहीं गुजरते थे। पर आज हम देखते हैं कि यीशु एक समारी इलाके में आकर वहां एक कुएं के पास बैठ जाते हैं। अपने शिष्यों को भेज देते हैं शहर जाने के लिए कुछ भोजन खरीदो करके, और यीशु इंतजार कर रहा है। यीशु किसी को बचाने के लिए इंतजार कर रहा है और वहां आती है एक स्त्री घड़ा लेकर पानी भरने के लिए उस कुएं से। जैसे वह स्त्री नजदीक आती है, यीशु उनसे कहता है, मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। स्त्री को आश्चर्य लगा। उन्होंने कहा, आप एक यहूदी होकर मुझसे जो समारी है पानी मांगते हैं? यीशु ने कहा, अगर आपको मालूम है कि कौन आपसे पानी मांगता है, आप उनसे मांगते हैं और वे आपको संजीवन जल प्रदान करेगा। देखिए, इस प्रकार आगे उनका जो बातचीत आगे चलता है और प्रभु यीशु अपने आप को उनके सामने मसीह साबित कर लेते हैं। कैसे? जब उस स्त्री ने कहा, मुझे यह संजीवन जल दीजिए, तो यीशु कहता है, तुम्हारे पति को लेके आओ। और स्त्री को मालूम है कि उनका 5 पति रह चुका है और अब जो है जिनके साथ वो रहती है उनका पति नहीं है। तो सचमुच वो स्त्री यीशु से बताता है, मेरा कोई पति नहीं है। तो यीशु उनको बताता है, तुमने ठीक ही कहा, 5 पति रह चुके हैं तुम्हारा, और अब जो तुम्हारे साथ है वो तुम्हारा पति नहीं है। तो इस प्रकार यीशु अपने ऐश्वर्य ज्ञान, मसीह होने के नाते, नबी होने के नाते जो उनका ज्ञान है प्रकट करता है, और स्त्री को पता चलता है कम से कम यह एक नबी है। और फिर यीशु ने कहा, जो तुम लोग इंतजार करते हैं मसीह, मैं ही हूं। और स्त्री ने क्या किया? उस स्त्री ने अपनी घड़ा वहां छोड़कर दौड़ के गई अपनी गांव की ओर, और वहां जाकर सब लोगों को एकत्र करती है। कहती है, देखो, एक इंसान जिसने मेरा पूरा कहानी मुझे बता दिया है, क्या शायद ये मसीह है? तो इस प्रकार कहते हुए उन सारे लोगों को स्त्री यीशु के पास लाते हैं। एक मिशनरी बन जाती है वो स्त्री, और लोग यीशु की बात सुनते हैं। 2 दिन तक यीशु उनके साथ रहते हैं और उनको ईश्वर के राज्य के बारे में सुनाता है, और लोगों को मालूम हो गया कि सचमुच ये मसीह है। वे विश्वास करते हैं यीशु में। प्रिय भाई बहनों, जब हम इस समारी स्त्री की कहानी सुनते हैं या इसके ऊपर मनन चिंतन करते हैं, जो बातचीत उनके बीच में है, यीशु और इनके बीच में, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्रभु यीशु हमसे भी कहता है, मैं हूं जीवन जल का स्रोत। जीवन जल जिसके लिए हम सब तरसते हैं। हमारी आत्मा हमेशा खोजते रहते हैं तृप्ति के लिए, संतुष्टि के लिए, और इस दुनिया में हमें वह नहीं मिलता। कभी कभी हम अपने शरीर की शक्ति में बहुत संतुष्ट हो जाते हैं, कभी भोजन में, कभी वासना में, कभी कभी कुछ उन्नत स्थान पाने में, कभी बहुत पैसा कमाने में। इस प्रकार बहुत सारे चीजों में हम परिश्रम करते हैं और संतुष्टि पाने के लिए कोशिश करते हैं, पर हमें तृप्ति नहीं मिलता। पर जब हम यीशु से मिलते हैं, यीशु की बात सुनते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं और उनका प्यार हम स्वीकार करते हैं, जैसे उस स्त्री ने की,
हमारा जीवन बदल जाता है। हम भी यीशु के बारे में लोगों को बताने के लिए जाएंगे। देखिए, पहले पार्ट में हम देखते हैं कि लोग मरुभूमि में रहते हुए वहां पीने के पानी नहीं मिलता उनको, और वे बुनबुनाते हैं मूसा के विरुद्ध। और मूसा ईश्वर से प्रार्थना करता है। ईश्वर ने क्या कहा? तुम्हारे हाथ में जो डंडा है उसे उस पत्थर के ऊपर डंडा मारो, प्रहर करो। और जैसे मूसा ने प्रहर किया पत्थर के ऊपर, चट्टान के ऊपर, वहां से पानी निकला। और संत पौलुस हमें बताता है वास्तव में वो एक दृश्य मात्र है, असली चट्टान तो प्रभु यीशु ही है। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 10 वाक्य 3 और 4 में संत पौलुस हमें इस प्रकार बताता है, सबों ने एक ही आध्यात्मिक भोजन ग्रहण किया और एक ही आध्यात्मिक पेय का पान किया, क्योंकि वे एक आध्यात्मिक चट्टान का जल पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान थी मसीह। तो सचमुच प्रभु यीशु ही वह चट्टान है जिससे हमें आध्यात्मिक पेय मिलता है। यह बात हमें याद दिलाता है प्रभु यीशु पवित्र क्रूस पर मरते हुए। जब सैनिकों को पता चला कि यीशु मर चुका है तो उन्होंने उनके टांगे नहीं तोड़ी जैसे 2 डाकुओं के टांगे तोड़े थे, पर यीशु के पास आकर एक सैनिक ने उनके बगल में अपना भाला मारा और वहां से खून और पानी निकला, रक्त और जल निकला। यही है सच्चा चट्टान जो प्रभु यीशु है, जो हमारे लिए, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए पवित्र आत्मा को बरसाता है। कलीसिया का जन्म इस प्रकार होता है और हम सबको ये पवित्र आत्मा प्रभु प्रदान करता है। याद है प्रभु ने क्या कहा था? एक दिन महापर्व का दिन, सदियोन के सुसमाचार अध्याय 7 में वहां वाक्य 34 में लिखा है, अगर कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए, जो मुझ में विश्वास करता है, जैसे धर्म ग्रंथ में लिखा है, उनके हृदय से संजीवन जल की नदियां बह निकलेगी। यह संजीवन जल की नदी हमारे भी हृदय से निकलने वाला है। वही है पवित्र आत्मा जो प्रभु हमें देता है। कब देता है पवित्र आत्मा? कब मिला हमें पवित्र आत्मा? जब हमारे बपतिस्मा हुआ था। याद है पुरोहित क्या करता है जब किसी को बपतिस्मा देता है? उनका नाम पुकारते हुए पुरोहित कहता है, थॉमस या मरियम या कोई भी नाम पुकारते हुए कहता है, मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर तुम्हें बपतिस्मा देता हूं। और इसी प्रकार हम ईश्वर के संतान बन जाते हैं, कलीसिया के अंग बन जाते हैं, यीशु के शरीर के अंग बन जाते हैं, यीशु से, पवित्र आत्मा से, आबा पिता से जुड़ जाते हैं। यही हमारे आध्यात्मिक जीवन है जिसके बारे में हमें ज्यादा सोचना चाहिए। इस दुनिया में रहते हुए हम बहुत ज्यादा हमारे शारीरिक जीवन के बारे में सोचते हैं और उनके लिए हम मेहनत करते हैं, अच्छा भोजन खाने के लिए, अच्छा एक्सरसाइज करने के लिए, अच्छा हमारे सुंदरता बढ़ाने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए हम कोशिश करते रहते हैं। पर क्या हमारे आध्यात्मिक जीवन, जो असली जीवन है, चिरस्थायी जीवन है, क्योंकि शरीर तो मिट जाता है, आध्यात्मिक जीवन के लिए हम कोशिश करते हैं? क्यों नहीं करना चाहिए? तो हमें मालूम पड़ जाता है कि हम सब पापी हैं और इसलिए हम कैसे यीशु के पास आए। पर यीशु हमारे पास आता है। लेवी को बुलाते हुए यीशु ने क्या कहा? जब लोग बुनबुनाने लगे कि ये पापियों से मिलने जाते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं, यीशु ने कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने, पश्चाताप की ओर बुलाने आया हूं। जी हाँ, पश्चाताप के माध्यम है जिसके द्वारा हम यीशु के करीब आ सकते हैं, और यही हमारी आशा है। जैसे संत पौलुस हमें बताता है, पवित्र आत्मा ये सब हमारे लिए लागू करता है। रोमियों के नाम पत्र अध्याय 5 वाक्य 5 हम सब परिचित है। उसमें संत पौलुस कहता है, आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा द्वारा जो हमें प्रदान किया गया है, ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है।
जी, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का जीवन, ईश्वर की ज्योति हमारे साथ है, हमारे पास है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें प्रदान किया है उस चट्टान से, उनके पवित्र हृदय से। प्रिय भाई बहनों, आइए हम सोच विचार करें कैसे हम आध्यात्मिक रीति से उन्नति कर पाए, कैसे हम यीशु को और भी प्यार करें, उनके बारे में सोचे, उनके साथ रहे, उनके चलने पर, उनके बातचीतों पर, उनके वचन पर चले। इस प्रकार हमारे जीवन को एक नया दृष्टिकोण से, इस प्रकार हम अपने जीवन को सचमुच धन्य बनाए। जय यीशु।